आज रविवार सुबह सुबह शॉर्ट सर्किट के चलते एक ग्रामीण का मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने कसी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझती तब तक घर का सारा सामान और मकान जलकर राख हो गया। घटना उत्तरकाशी जनपद के ग्राम भकोली तहसील भटवाड़ी की बताई जाती है, जहाँ पर देवराम सिंह नेगी के मकान पर शॉर्ट सर्किट होने के कारण पूरा मकान जल गया। जब तक ग्रामीण किसी तरह से आग पर काबू पाते तब तक देवराम नेगी पुत्र श्री स्वर्गीय केसर सिंह नेगी ग्राम भकोली तहसील भटवाली उत्तरकाशी का मकान पूरा जलकर राख हो गया। घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी गई है। डीआईजी से आईजी बनते ही कुमाऊं परिक्षेत्र के आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे पूरी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। रविवार को उन्होंने उधम सिंह नगर में ओआर यानी आदेश कक्ष निरीक्षण के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निरीक्षक को निलंबित और 5 को लाइन हाजिर कर दिया, जबकि 9 मामलों में प्रारंभिक जाँच के आदेश दिए हैं। आईजी भरणे ने बताया कि शनिवार को उन्होंने जनपद उधम सिंह नगर के पंतनगर रुद्रपुर सर्कल का आदेश कक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान उप निरीक्षक मनोज कुमार को अपने कार्य क्षेत्र किरतपुर ढाल पर ठेलों पर अवैध रूप से शराब की बिक्री होने तथा सिडकुल से महिलाओं की आवाजाही के दौरान उनसे होने वाली छेड़खानी पर लापरवाही बरतने के लिए निलंबित किया गया। साथ ही उप निरीक्षक ललित चौधरी, एमबी राम, मुकेश रावत, विकास रावत व अनुराग सिंह को अभियोग की विवेचना में अनावश्यक रूप से लापरवाही बरतने तथा लंबित रखने पर लाइन हाजिर किया गया एवं इसके अतिरिक्त 9 मामलों में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। वहीं अच्छा कार्य करने पर उप निरीक्षक दिनेश परिहार को 1500 का नगद पुरस्कार भी दिया गया। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने अपना नाम और अपनी पत्नी के नाम में बदलाव कर दिया है। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से कुंवरानी शब्द हटा दिया है, जबकि रानी और बिष्ट शब्द जोड़ दिए हैं। जबकि चैंपियन ने अपने नाम से कुंवर व चैंपियन शब्द हटाकर राजा और अपनी रियासत लंधौरा का नाम जोड़ दिया है। इस प्रकार पूर्व विधायक का नाम अब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जगह राजा प्रणव सिंह लंधौरा और उनकी पत्नी का नाम कुंवरानी देवयानी सिंह की जगह रानी देवयानी बिष्ट होगा। देहरादून में इसकी कानूनी औपचारिक प्रक्रिया पूरी की गई है। प्रणव सिंह का कहना है कि उनकी दादी गढ़वाल के बिष्ट राजपूत परिवार से आती हैं। मातृशक्ति की पहचान अपने खानदान के नाम से होनी चाहिए, इसलिए उनके नाम में यह बदलाव किया गया। सोशल मीडिया पर अपने निर्णय की जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा है, आपसे अपना एक महत्वपूर्ण निर्णय साझा कर रहे हैं। इस नवनूतन वर्ष की बेला पर रानी साहिबा एवं अपने नाम का तर्कसंगत परिवर्तन किया है, क्योंकि देवभूमि उत्तरांचल का निर्माण मातृशक्ति के बलिदान से हुआ है। वह हमारी दादी जी भी पौड़ी लैंसडाउन के पत्ती ज्योतिषियों से ग्राम सीमार खाल की निवासी थी। उनका नाम रानी सरस्वती बिष्ट था, इसलिए रानी साहिबा ने उनको सम्मान देने हेतु भारत की पितृसत्तात्मक समाज की परिपाटी के विरुद्ध जाकर उत्तराखंड में मातृशक्ति को सम्मान देने हेतु अपना जाति मातृसत्तात्मक व्यवस्था को स्वीकारते हुए बिष्ट रखा है। राज्य उत्तराखंड में नए साल के उपलक्ष्य पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है कि सेवायोजन विभाग जनवरी के अंतिम सप्ताह में व्यापक रोजगार मेला देहरादून में आयोजित करने जा रहा है, जिसमें 1000 से अधिक पदों पर योग्यता के अनुसार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के अनुसार सेवायोजन मेला जनवरी महीने के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। फिलहाल अभी तिथि तय नहीं हुई है। उन्होंने युवाओं को अपने शैक्षणिक दस्तावेज तैयार रखने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मेले में फार्मा, हॉस्पिटल, ईटीबीपीओ सर्विस, आईटी, सिक्योरिटी, मार्केटिंग आदि क्षेत्रों की 40 कंपनियां प्लेसमेंट देंगी। प्रदेश भर के युवा इस मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। इसके लिए कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। शुरुआती जानकारी में फार्मा कंपनी में 28 पद, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में 212 पद, बीपीओ में 50 पद, सर्विस में 123 पद, आईटी में 8, सिक्योरिटी में 200, सेल्स में 105 एवं मार्केटिंग में 438 पद सहित विभिन्न कंपनियों की भर्तियों के अलग अलग पदों की भर्तियां होनी है।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। सरकार को 4 सप्ताह में याचिका पर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया है और मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 14 जून 2023 की तिथि भी तय कर दी है। विदित हो कि वर्ष 2021 में पूरे देश में कोरोना महामारी व उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की शिथिलता और पहाड़ में अन्य बीमारियों के लिए भी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के दृष्टिगत प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने हेतु कांग्रेस नेता व समाज सेवी अभिनव थापर ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय में जुलाई 2021 में जनहित याचिका दायर की थी। इस पर न्यायालय ने अगस्त 2022 में 4 जनवरी 2023 तक दोनों पक्षों को जवाब देने के बाद अंतिम बहस हेतु तिथि नियत की थी, किंतु 1.5 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी सरकार ने इस पर न्यायालय को कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उच्च न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और जनहित याचिका में उल्लेखित पहाड़ में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु समस्त मांगों पर सरकार को दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश के जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से लोगों पर खतरा बढ़ता जा रहा है। सरकार ने जोशीमठ शहर में जानमाल की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भूधसाव प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। जोशीमठ का अध्ययन कर लौटी विशेषज्ञ समिति की प्रस्तुतियों के आधार पर देर शाम यह कदम उठाया गया। डीएम ने बताया कि नगर में कुल 561 भवनों में दरार आई है। साथ ही 2 बहुमंजिला होटलों के खतरे की जद में आए 5 भवन खाली कराए गए हैं। जोशीमठ की जांच के आधार पर गांधीनगर में 127, मारवाड़ी में 28, लोअर बाजार नरसिंह मंदिर में 24, सिंहधार में 52, मनोहर बाग में 69, अपर बाजार डांडो में 29, सुनील में 27, परसारी में 50, रविग्राम में 153 सहित कुल 561 भवनों में दरार आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने साल 2006 में जोशीमठ में अनहोनी का अलर्ट बता दिया था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के भूस्खलन वैज्ञानिक के अनुसार धौलीगंगा और अलकनंदा नदियां विष्णुप्रयाग क्षेत्र में लगातार टो कटिंग कर रही है। इस वजह से भी जोशीमठ में भूधसाव तेजी से बढ़ा है। यही नहीं, वर्ष 2013 में आई केदारनाथ आपदा, वर्ष 2021 की रैणी आपदा और बद्रीनाथ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटनाएं भी भूधसाव के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। वरिष्ठ भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर स्पमानिता चौधरी ने वर्ष 2006 में भी जोशीमठ पर अध्ययन किया था। पता चला था कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने और नाले नालियों पर अतिक्रमण से भारी मात्रा में पानी जमीन के भीतर समा रहा है। उन्होंने इसे रोकने के लिए कदम उठाने की सलाह दी थी। डॉक्टर चौधरी का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट शासन और आपदा प्रबंधन विभाग को भी सौंपी थी। रिपोर्ट का क्या हुआ, इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है।